कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया। ओके, सो आज हम यहाँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आपको बुलाया है मैंने। एंड थैंक यू आप लोगों का, और मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और आपको बधाइयाँ देती हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाला है इस अनोखे बिजनेस को समझने के लिए। तो एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलिए, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है सरिता कश्यप, बाय प्रोफेशन में एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ और उसके साथ ही साथ मैं अपने वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड भी कर रही हूँ। तो मेरा इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, जो कि अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि इससे पहले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी में जॉब करने का। तो जब मेरी शादी हुई थी यहाँ से हरियाणा में, यहाँ से 3 घंटे का वहाँ से डिस्टेंस है, तो वहाँ से अप डाउन करना मेरे लिए इजी नहीं था, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। यानी कि वहाँ से जो इनकम मैं ले रही थी वो हो गई एकदम से जीरो। तो मुझे एक शॉक लगा और फिर मैंने ये चीज़ मैंने रियलाइज करी कि अगर मैं कहीं भी जॉब करूँगी, कहीं भी करूँगी, चाहे मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करूँगी, चाहे मैं कितने टाइम भी करूँ, अगर कल को दोबारा से मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कोई भी अर्जेंसी आती है, तो वहाँ से मेरी इनकम फिर से जीरो हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर मैंने रिसर्च की, काफ़ी जगह मैंने बात भी करी। फिर मेरी फ्रेंड है, मेरी फास्ट फ्रेंड है, तो उससे मैंने बात करी, उसने मुझे वेस्टेज बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने पूरा प्लान समझा, मुझे पता चला कि जो चीज़ मैं सर्च कर रही थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो मुझे इस वेस्टेज बिजनेस से ही मिल सकती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो क्यों करते हैं? कोई बता सकता है? मान के चलिए छोटा सा ही काम बता, छोटा सा ही आप काम, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं? फ्रेश रहें, स्वस्थ रहें, है ना, आपके जो दांत है वो स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब किसी भी काम को करने के पीछे कारण होता है, एक वाय होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ इस मीटिंग को आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपना निकाला है, यहाँ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा कि क्यों आए हैं, कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। तो आज जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताने जा रही हूँ, उस अपॉर्चुनिटी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो कि आपको आपके सपने, जो आपके सपने होंगे, आपने कोई ना कोई सपना तो देखा ही होगा, आपके भी कोई सपने देखे। क्या सपने होते हैं एक पर्सन के? जैसे मैंने आपको अपना बता दिया, मुझे चाहिए यहाँ से फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो क्या क्या मतलब आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हैं, बताइए। गाड़ी, ओके, वेरी गुड। पैसा सबको चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बट वो आएगा कैसे? जब तक अर्न नहीं करेंगे। बिल्कुल, पैसा बहुत जरूरी है। तो अब हम जानते हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों लें। देखिए, जैसे कि सपनों के बारे में अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ सपना क्या होता है। सपना मतलब कि वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। यानी कि मान लीजिए आपका सपना है एक लग्जरी कार, लेकिन अभी क्या आप जो जॉब कर रहे हैं उससे आपको लगता है कि आप ले लेंगे उससे? नहीं पॉसिबल, अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मैं दे रही हूँ उससे बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी स्टैटिस्टिक्स भी है एंड एग्जाम्पल भी है जिन लोगों ने यहाँ से लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो अचीव करी है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक एक्स्ट्रा इनकम, अच्छी इनकम चाहते हैं, अच्छी लाइफ, अच्छा सपनों का घर, बच्चे हमारी अच्छे स्कूल में पढ़े, यही चीज़ हमें चाहिए होती है ना। अब हमें ये कैसे मिल सकता है? क्या जो हम काम कर रहे हैं उससे ये पॉसिबल है? मान लीजिए आपकी भी जो भी इनकम है, क्या उसमें ये संभव है? 40,000 50,000 जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसमें संभव है? नहीं ना। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, 4 तरह के लोग होते हैं। देखिए,
दो कैटेगरीज हैं। ये है एम्प्लॉय, ठीक है, ये है एम्प्लॉय कैटेगरी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 95% लोग जो होते हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, या तो एम्प्लॉय होंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आ गए? डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे ये जो दुकानदार होते हैं जिनकी छोटी छोटी शॉप्स होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं। अब कहते तो ये लोग हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक चीज पूछनी है कि मान के चलिए कि आपके पास 6 महीने के लिए आप अपनी शॉप पे नहीं गए, 6 महीने के लिए आपने अगर किसी अर्जेंट काम से आपने शॉप बंद कर दी, तब भी अगर वहां से पैसा आ रहा है तब तो आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां से पैसा आना बंद तो यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं। आप किसी के अंदर काम नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये है 5% की कैटेगरी। ये होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ठीक है। और ये इन्वेस्टर है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक सिस्टम से काम करते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा, एक टमाटर बेचने वाला है, एक टमाटर बेचने वाला रेडे पे टमाटर बेच रहा है, और एक टमाटर बेचने वाला है, जितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, काफी बड़े आउटलेट्स खोल रखे हैं, वहां उसके टमाटर बिक रहे हैं। तो जो एक टमाटर बेचने वाला रेडे वाला है, वो कितने सालों से टमाटर बेच रहा है, लेकिन आज भी वो रेडे पर ही टमाटर बेच रहा है। और एक टमाटर बेचने वाला जिसके आउटलेट में टमाटर बिक रहे हैं, उसने कभी मतलब अपनी शॉप पे बेचे भी नहीं होंगे, लेकिन तब भी उसके 1000 किलो के टमाटर एक दिन में बिक जाते हैं। तो फायदे में कौन है? जिसके आउटलेट में टमाटर बिक रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो 90% जनता जो है, जैसे जिसमें कि हम एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा जो है नहीं आएगा। और इन्होंने क्या करा है? एक सिस्टम बना रखा है, ठीक है। उसके तहत अगर इनके, और ये सिस्टम क्या है इनके लिए? जैसे 1000 एम्प्लॉय है, ठीक है, 1000 एम्प्लॉय अगर मान लीजिए 2 घंटे भी काम करता है, तो इनके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? दिन में 2000 घंटे काम हो रहा है। अगर मान के चलो कि एक एम्प्लॉय इसमें 1000 में से अगर 100 एम्प्लॉय नहीं भी काम करेगा, तो इनकी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब है कि हमें जो है, हमें यहाँ से निकल के इस क्वाड्रेंट में आना है, ठीक है। अब वो पॉसिबल कैसे है? इसके लिए भाई बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, मैन पावर चाहिए, जो हम लोगों के पास तो नहीं है। तो वो काम करता है ये सिस्टम, वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप अपना खुद का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव इनकम मैंने आपको बता दिया है। अब ये होता है कि जैसे हर किसी के पास भगवान ने सबके साथ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी है। 24 घंटे एक भिखारी के पास भी है, 24 घंटे एक मिडिलमैन के पास भी है, 24 घंटे अंबानी जी के पास भी, सभी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन फर्क क्या है? 24 घंटे गरीब जो भिखारी के पास है, उसके पास भी 24 घंटे, लेकिन वो गरीब है। अंबानी जी के पास भी 24 घंटे, बट वो इतना अमीर है। वो कैसे? उन्होंने क्या करा है? उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई करा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 3 लोगों ने सिस्टम तैयार किया जिसमें कि 1000 लोग हैं जो इनके लिए 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो इनके लिए 2000 घंटे काम हो रहा है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। तो यानी कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं आज इतने अमीर बने हुए हैं, ठीक है। बाकी का जो है आगे आपको प्रेमचंद जी बताएंगे कि कैसे आप इस काम को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आएगी? गुड मॉर्निंग। आप हो गई ना बात? नमस्कार, मेरा नाम प्रेमचंद है और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और ये बिजनेस मेरी वाइफ के जरिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वाइफ की मैं हेल्प करते हुए उसकी बिजनेस ग्रो करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ मैं ये। और ये काम मैंने क्यों शुरू करा, इसका भी मैं कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी जो बिटिया है उसका मैं लास्ट ईयर एडमिशन कराने के लिए गया था। जब एडमिशन कराने के लिए गया तो मैंने अच्छे स्कूल में फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद जब नंबर आया, फॉर्म में अच्छे स्कूल में नंबर भी आ गया उसका, मगर जब एडमिशन कराने की बात आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर जहाँ पर मैं एडमिशन करना चाहता था
वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा थी कि जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मेरे को, उस जगह पर उसका एडमिशन नहीं करा पा रहा हूँ जहाँ पे वो पढ़ाना चाहिए। उसकी जगह मैंने दूसरी जगह एडमिशन कराया जहाँ पे फीस कम थी। स्कूल अब वैसे वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहाँ पे मैं चाहता था वो वहाँ पर नहीं करवा पाया उसको मैं। तो मैंने सोचा कि यार जब मैं यहाँ पर अभी से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर रहा हूँ, अगर जब बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा मैं, जब बच्चे स्कूल में पढ़ने लगेगी, अच्छे स्कूल जाने लगेगी और मैं अभी मान लो किसी तरह पढ़ा भी दूँ, जब ऐसा समय आए जब वो बड़ी हो जाए और अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छी जगह पढ़ने के लिए जाए वो, और उसके लिए मेरा पैसा ना हो, तो क्या बीतेगी उसके दिल पर, मेरे दिल पर। तो ये अपॉर्चुनिटी जब मेरी सिस्टर लेकर आई मेरी वाइफ के पास, तो वाइफ को उन्होंने प्लान बताया कि भाई ऐसा प्लान है और ऐसा ये है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब यार इसके जरिए ही हम इस काम को अपनी जो बेटियाँ हैं उसके एजुकेशन को अपने घर के जितने भी सपने हैं सबको पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरी वाइफ ने इस बिजनेस को ज्वाइन करा। इसको ज्वाइन करने के बाद मैं उसका पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ बिजनेस में, उसकी हेल्प करने के लिए, अपने उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिससे कि हमारे घर के सपने पूरे हों। तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और ये बिजनेस कोई ऐसा मुश्किल बिजनेस नहीं है कि जो कोई ना कर सके। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हमको मान लीजिए कि महीने में 5 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 5 लाख की इनकम के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ के करीब तो इन्वेस्टमेंट होगी। 5 लाख इनकम 1 महीने में अगर चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल इतना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन का यही हिसाब किताब है कि जितनी इनकम चाहिए होती है उसका कम से कम 100 गुना या 50 गुना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। तो हमारा 1 करोड़ भी ना भी करें, कम से कम 50 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 50 लाख ना भी करनी पड़े, 25 लाख करनी पड़ेगी। कितना पैसा आपके पास है जो कर सके इन्वेस्टमेंट? है आपके पास पैसा इतना? नहीं, इतना नहीं है। तो उसके लिए हमारी कंपनी ने एक सिस्टम तैयार करा है जिसके अंदर एक आम आदमी जो कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता मगर उसके सपने बड़े हैं, ठीक है, वो पैसा कमाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम तैयार करा है। और उस सिस्टम को मैं आगे बताने चाहता हूँ आपको। मैं सिस्टम भी कोई ऐसा मुश्किल सिस्टम नहीं है, उसको हर कोई आदमी कर सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी की। आप देख सकते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। एक कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर कौन होता है पता है आपको? कंज्यूमर मतलब हम लोग जो सामान यूज करते हैं, यूजर। हम जो सामान यूज करते हैं, हम एक बोर्न यूजर हैं। बचपन से ही हम जब से पैदा हुए हैं तब से ही हम सामान यूज करते हुए आए हैं। बचपन में जब शुरू होते हैं तो हम क्या करते, माँ बाप जो होते हैं बेबी शॉप, बेबी शैम्पू, ये दुनिया भर की चीज़ें लेकर आते हैं, फिर मूंगफली घुट्टी और ये, मतलब हम जो भी चीज़ है हम कंज्यूमर बचपन से ही हो जाते हैं, जैसे पैदा हो जाते हैं। बड़े होते होते हमारी जरूरतें बढ़ती जाती है। मगर ये सामान आता कहाँ से है? आपकी कोई मार्केट से। आपकी अपनी कोई फैक्ट्री तो नहीं, किसी की अपनी फैक्ट्री नहीं होती। जो भी सामान आता है सारा का सारा मार्केट से आता है। मार्केट में क्या सामान फ्री मिलता है? नहीं, पैसे देकर लेना क्या आता पड़ता है। अब देखिए पैसे जो दे के लेकर आते हैं, ये पैसा हमारे लिए पे जा रहा है, हमारे लिए खर्चा है। खर्चा है कि नहीं है? अगर इस खर्चे को इनकम में बदला जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा रहेगा। लगता है कि इस खर्चे को इनकम में बदला जा सकता है? आपको लगता है? अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर कोई इंसान यही रोता है कि क्या करे, पैसा बचता ही नहीं है, खर्चा ही इतना हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि खर्चा जो है हमारा इनकम नहीं बना अभी तक। अब देखिए होता क्या है, आपको मैं उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं कि आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? हाँ जी, सुना है। सुना है? कौन है? एक सेलिब्रिटी है, एक्टर हैं। आपको ये पता है कि उनकी कंपनी हुआ करती थी ABCL नाम की? हाँ, नॉलेज है किसी को? हाँ, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ बिल्कुल सही कहा, उनकी कंपनी थी। अब वो कंपनी क्या है, उसकी क्या हालत है आपको समझना बता दूं। वो कंपनी जो अमिताभ बच्चन ने शुरू करी थी ABCL, बहुत अरमानों के साथ शुरू करी थी, मगर एक समय ऐसा आया कि उनकी कंपनी डूब गई, उनके पास करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, उनके जितने भी बैंक बैलेंस सारा खत्म हो गया। और वहाँ पर यहाँ तक कि उनको कोर्ट से भी नोटिस आने शुरू हो गए थे कि भी आप जितना भी आपने पैसा इस कंपनी में लगाया, जिन लोगों को भी लगाया उनको आप चुकाइए। अब
क्या हुआ उस कंपनी का? क्या अमिताभ बच्चन की हालत कैसी है इस वक्त? अभी तो बहुत अच्छी है उनकी। बहुत अच्छी है। कैसे हुई अच्छी हालत बता सकते हैं कोई? नहीं बता, मैं बताता हूँ। उनकी हालत अच्छी करने में हम लोगों का रोल है। हम जो है आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप लोगों ने उसकी हालत अच्छी करी है। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं बताऊँ। आपने देखा होगा कई सालों पहले स्टार प्लस पे करोड़पति शुरू हुआ था। उसमें अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते थे, ठीक है। जब अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते थे तो वो प्रोग्राम इतना टीवी से चला कि पूछो मत। और उस प्रोग्राम की जो सफलता है, उस सफलता के में क्या हुआ कि बहुत सारे विज्ञापन हैं। उस विज्ञापन को देख करके जितने भी नई नई कंपनी के विज्ञापन आते गए, उस कंपनी को अमिताभ बच्चन को प्रमोशन करने के लिए विज्ञापन आए। कई साबुन के, कई मंजन के, कई ऑयल के, कई तेल के, कई विज्ञापन आए थे। और उन विज्ञापन को देख करके हम लोग सभी गए सामान लेने के लिए। उस कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ उस वक्त। और जो मुनाफा हुआ उससे क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन को करोड़ों रुपए जो कर्जा था धीरे धीरे करके खत्म हो गया, उतरना शुरू हो गया। और अमिताभ बच्चन की टर्निंग पॉइंट वहां से दोबारा शुरू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि सेलिब्रिटी को हम अमीर कैसे बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। आपको थोड़ा इसमें चेक करूँ, बताऊंगा आपको, सबको पता चल जाएगा कि सेलिब्रिटी को अमीर कैसे बनाते हैं। आपने अमिताभ बच्चन का एक ऐड देखा होगा, बहुत पॉपुलर ऐड है, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल का। नवरत्न तेल बहुत से, जब अमिताभ बच्चन का ऐड आया बहुत से लोग गए कि यार नवरत्न तेल है, अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है, हम लेकर आना चाहिए। अब वो लेकर आए, ठीक है, वो लेकर आए अमिताभ बच्चन के कहने पर। कई हजारों लाखों लोग ले गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने यूज करना शुरू करा, बहुत दूसरे लोगों को बोला यार हमारे में सर्दर्द ठीक हो जा रहा है, हमारा ये ठीक हो जा रहा है। उन्होंने क्या करा, किसी फ्रेंड को तो बोले मैंने नवरत्न तेल लगाया, बहुत अच्छा है, आप भी लगाओ, किसी सिर में दर्द हुआ तो, ठीक है। आपने भी उसको आगे बताना शुरू कर दिया। भाई आपको अच्छा लगा, आपने बताया, इनको अच्छा लगा, इन्होंने बताया, इनको अच्छा लगा, इन्होंने बताया, इनको अच्छा लगा, इन्होंने बताया। और ये करते करते अमिताभ बच्चन से ज्यादा ऐड आप लोगों ने कर दिया उसका। अमिताभ बच्चन ने तो करा ही करा, ठीक है, और उससे ज्यादा कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि आपको अच्छी चीज लगी, आपने एक दूसरे को प्रमोशन करा। और ये मान लेते हैं कि अगर ऐसे करने से करीबन ये 1 करोड़ लोग, समझ में नहीं आएगा आपको, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग उस तेल को लेने लगते हैं। अगर इसकी कीमत मान लीजिए सिर्फ 10 रुपए है, इस बोतल की कीमत सबसे कम मान के चलते 10 रुपए, तो बोतल इतनी महंगी भी है, मगर हम सबसे कम बोतल मान के चलते हैं 10 रुपए की बोतल है। अगर 10 रुपए की बोतल है, अगर 1 करोड़ लोगों ने लिया तो कितने की बोतल बिकी? 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए की बोतल बिक गई। यहाँ अब 10 करोड़ की बोतल बिकी, फायदा किसको हुआ? ऑयल कंपनी को फायदा हुआ। ऑयल कंपनी को फायदा हुआ। ऑयल कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर अमिताभ बच्चन को, जिसने ऐड करा था, अमिताभ बच्चन को जिसने ऐड करा था, 10 करोड़ यहाँ से कंपनी ने कमाए और 1 करोड़ उठा करके अमिताभ बच्चन को दे दिए। यहाँ से जितना भी पैसा था ये सारा फायदा ये फायदा हुआ गया नवरत्न तेल को, और नवरत्न तेल ने इस वजह 1 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन को दे दिए। आप बताइए, आपने जो उसका ऐड करा, आपको क्या मिला उसका? कुछ नहीं मिला। भाई आपने प्रमोशन कर दिया, अमिताभ बच्चन ने प्रमोशन करने के बाद आपने प्रमोशन कर दिया, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। मगर अगर मैं एक सिस्टम ऐसा बताऊं, और ऐसे बहुत से ब्रांड हैं, सिर्फ ठंडा ठंडा कूल कूल नहीं, ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जिसका प्रमोशन कर देते हैं। लैक्मे हो गया, बहुत सी कंपनी के नाम है,
जिसका प्रमोशन जाने अनजाने कर देते हैं, और उसका फायदा उन कंपनियों को होता है, उन कंपनियों के साथ साथ उन सेलिब्रिटी को फायदा होता है जो कि वो सामान आपको बेचती है। ठीक है, अब अगर एक कोई ऐसी कंपनी आए जो कि बोले कि भाई अगर आप प्रमोशन करते हैं उसका पैसा आपको दिया जाएगा, तब तो बहुत बढ़िया बात है। आप क्या करेंगे? तो वहां से सामान लेंगे या फिर वो अमिताभ बच्चन के उसका ऐड करेंगे? आप कंपनी की तरफ से लेंगे, उस कंपनी का सामान लेंगे आप। अब आपने उसका प्रमोशन, ठीक है, कंपनी बोलेगी आपने प्रमोशन करा, आप उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा किसको देंगी? आपको। तो कैसा रहेगा कि आप सामान कहां से लेना चाहेंगे? आप वहां से सामान लेना चाहेंगे जिसका प्रचार करने के बाद पैसा आपको 1 रुपये का भी नहीं मिल रहा फायदा हो रहा, या वहां से सामान लेना चाहेंगे जहां से आपको खर्चे के साथ साथ इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी? कहाँ से लेना चाहेंगे आप? ध्यान से हमारी अर्निंग भी होगी, हम उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, उससे हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा। हाँ। अब कंपनी आपको पैसा क्यों देगी? कंपनी आपको पैसा क्यों देगी? क्योंकि हम उसे प्रमोशन प्रमोट कर रहे करेंगे। हैं। कंपनी क्या होता है, कंपनी अभी क्या होता है, कंपनी मार्केट में 2 तरह की कंपनियां हैं, 2 तरह के ट्रेंड चल रहा है सामान बेचने का। एक है ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है, जहां से भी आप लोग सामान लेते हैं, उसका क्या सिस्टम है? उसका सिस्टम ये है फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे सामान बनता है, और ये है आप कंज्यूमर शॉप है ये, यहाँ सामान बनता है और यहाँ पे पहुंचता है, और ये कई लोगों के द्वारा पहुंचता है। सामान पे मिडिल मैन होते हैं, बीच में कई मिडिल मैन होते हैं जो सामान को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सामान पहुंचाते हैं। क्या सामान फ्री में पहुंचाते हैं? नहीं, समाज सेवा करते हैं? नहीं, ये पैसे लेते हैं सामान से। क्योंकि कोई भी चीज होता है फैक्ट्री में, उसकी जो कॉस्ट आती है करीब 40 रुपए के आसपास की आती है प्रॉफिट के साथ इनका, ठीक है, मगर ये यहाँ पे इसकी एमआरपी हो जाती है 100 रुपए, एमआरपी इसकी हो जाती है शॉप पर। आप जाओगे तो आपको 100 रुपए की चीज मिलेगी, ठीक है। ये 100 रुपए की चीज यहाँ पे इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, और यहाँ तक पहुंचाने के लिए पैसे लिए 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, कंपनी के पास पहुंचा 90 रुपए में, 80 रुपए में, ठीक है। आप ये आपको पता कैसे चला कि भी मार्केट में सामान है? आपने लोगों ने देखा टीवी पे ऐड, टीवी पे कई सारे सेलिब्रिटी आते हैं जो ऐड करते हैं, ऐड करने के क्या ये फ्री में करते हैं? नहीं, ये भी लेते हैं। ये मान लीजिए आपका अमिताभ बच्चन हो गया, ठीक है, अक्षय कुमार हो गया, आपका शाहरुख खान हो गया, ये सारे ऐड करते हैं इनका। ये कोई ऐड फ्री में तो नहीं करते, पैसे लेकर करते हैं हमेशा, ठीक है। अब ये जो पैसा आता है, इन्होंने क्या करा, यहाँ तक पहुंचाने में सामान के अंदर कुछ वैल्यू में चेंज करा, कुछ क्वालिटी बढ़ाई क्या इन्होंने? नहीं, जो फैक्ट्री में सामान बना वही सामान उन्होंने वहां पे पहुंचा दिया, ठीक है, मगर इन्होंने पैसा उसके अब ले लिया पहुंचाने का। ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केट में, जहां से अभी तक आप लोग सामान लेते हुए आए हैं, ठीक है। अब है क्या, जिसे कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग। एक सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहाँ पे फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री जैसे बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक सिस्टम चेंज होता है, इनके सामान ओपन मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको,
यह एक सेंटर बनाया जाता है, यहाँ पे एक सेंटर बनाया जाता है और ये माल सीधा यहाँ पहुंचता है। जो बीच की जो ये चैनल होती है खत्म हो जाती है, ये बीच की चैनल खत्म हो जाती है और ये जो ऐड आता है हमारा अमिताभ बच्चन वाला, ये भी खत्म हो जाता है हमारा। 40 रुपए में चीज यहाँ पर भी बनती है, एमआरपी इसकी भी 100 रुपए होती है, ठीक है। मगर ये जो चैनल खत्म हो गया, अब 60 रुपए बच गया, जो 60 रुपए को देना था 60 रुपए बच गया। और 60 रुपए क्या होता है, ये हम जो सामान ले जाते हैं, कंज्यूमर जो हम होते हैं, ये जो 60 रुपए होता है ये हमें मिल जाता है। इस बात को जो बच्चों को 60 रुपए होता है ये कंपनी हमें दे देती है, ठीक है। अब कंपनी डायरेक्ट आपको 60 रुपए 40 रुपए की चीज 40 रुपए दे सकती है, पर कंपनी आपको देगी नहीं। क्यों नहीं देगी आपको, सबसे बड़ा कहानी है। अगर मान लीजिए मैंने आपको चीज 40 रुपए की दे दी, आपको चीज 60 रुपए छूट पे दे दी, आप उसको प्रमोशन करोगे? नहीं। 40 रुपए 40 रुपए भी नहीं, आप प्रमोशन करेंगे, आप क्या मतलब उससे? हाँ वही तो। भाई कंपनी तो देने को 40 रुपए दे सकती है आपको चीज, पर आपको 40 रुपए नहीं देगी कंपनी, क्योंकि कंपनी ने सिस्टम तैयार करा है। वो काम जो अमिताभ बच्चन करता था वो काम अब आपने करना है। दूसरी बात की कंपनी ने एक चीज और नोट करी थी वहां पर कि अमिताभ बच्चन के ऐड करने के बावजूद कंज्यूमर ने भी ऐड करा था, जबकि उसको 1 रुपए भी नहीं मिल रहा था। हाँ। उसको 1 रुपए नहीं मिलता, फिर उन्होंने ऐड करा था, चीज अच्छी लगी थी तो उन्होंने आकर लोगो प्रमोट करा था। बोले अगर हम सिर्फ सेलिब्रिटी को हटा देते हैं जो कि शायद चीज को यूज करता है कि नहीं करता ये हमें नहीं पता, हो सकता है कि भाई अमिताभ बच्चन ने स्कूटी का भी ऐड करा है, पता स्कूटी चलाते हैं कि नहीं चलाते अमिताभ बच्चन जी हमारे, ठीक है। धोनी जी हमारे कई बाइक को ऐड करते हैं, बाइक चलाते हैं, मगर उनके पास लग्जरियस बाइक है, ठीक है। अक्षय कुमार जी आते हैं, टॉयलेट क्लीनर आपका घर, अगला घर आपका, पता नहीं अपने टॉयलेट में वो इन चीजों को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सारे नौकर चाकर वो करते हैं, पर पैसा मिल गया तो हर कोई ये चीजें बोलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनी देखा कि आप लोगों ने उसका ऐड कर दिया बिना पैसे लिए हुए, अगर आप लोग इन चीजों को यूज कर रहे हैं और अब यूज करने के बाद भी उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे उसका, तो कितना हमारी पावर बढ़ सकती है। तो उन्होंने क्या करा, आपको एक सिस्टम तैयार करा, डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम तैयार हुआ आपका, सेम वही काम करना है आपको। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, उससे पहले सिस्टम को समझने से पहले आपको समझना चाहिए वर्क कैसे करेगा ये सिस्टम है। आपके घर में महीने का कितना का राशन आता है, सामान आता है, जितना भी आता है महीने का, आपका आटा, दाल, चावल, शैम्पू, मंजन, ऑयल, कितने तक आ जाता है महीने का? 4 से 5 हजार। 4 से 5 हजार रुपए, बिल्कुल 4 से 5 हजार रुपए का लगभग एक मिडिल क्लास फैमिली में 4 से 5 हजार रुपए का सामान आराम से आ जाता है, ठीक है। अब 5 हजार का सामान हमारे घर में आया, आपके जो जानकार हैं उनके घर में कितने का आता होगा लगभग? मैं शायद नहीं जानता हूँ, आपको दोस्तों मैं नहीं जानता। आप का फर्क पड़ता होगा उनका। हाँ जी। हाँ मतलब 19 हो सकता है, किसी का 10 का भी आ रहा है, किसी 5 का भी आ रहा है, किसी का 3 का भी आ रहा है, तो एवरेज 5 हजार का लगभग सब घर में आता है। उनके घर में आता होगा जिनको मैं नहीं जानता, और जो उनके जानकार हैं जिनको आप नहीं जानते, घर में सामान आता होगा महीने का, आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई नहाए बिना रह नहीं रहा होगा, कोई खाना तो खा नहीं रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सामान लगभग कल भी आ रहा था, आज भी आ रहा है और कल भी आएगा। मतलब सिस्टम क्या है, अब हिसाब लगाए चलते हैं, ये 5,000 रुपये का सामान है, और मान लेते हैं वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग जिनके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको जानकार 1,000 लोग ले लेते हैं, उनमें से सिर्फ 1,000 लोगों के घर में है, ये 5,000 रुपये का सामान आया, ठीक है। 1,000 लोगों के घर में 5,000 रुपये का सामान आया, तो मार्केट में कितना सामान बिका हुआ है हिसाब लगा सकते हैं? 10 लाख नहीं, सॉरी 50 लाख। 50 लाख रुपए का सामान मार्केट में अभी भी बिक रहा है। 50 लाख रुपए का सामान मार्केट में अभी भी बिक रहा है, कल भी बिका था, आज भी बिका है और कल भी बिकेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग का फंडा क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का फंडा ये है कि ये कंपनी एक आती है हमारी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ये, ठीक है।
अब ये बोलती है कि ये जो ग्राहक है ये भी इनडायरेक्ट रूप से कहीं हो जा रहे हैं, और कोई ग्राहक हमारे पास ये सामान लेकर आता है, हमारे पास कस्टमर को लेकर आता है, तो जो भी प्रमोट करेगा हम उनको कुछ पैसे उनको देंगे धीरे धीरे करके। अब ये क्या है, यहाँ पर एक आप है, ये आप है, ठीक है। आपने क्या किया, 5,000 का सामान जो कहीं और से लेता आपने यहाँ से लेना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसा बिल्कुल भी नहीं पैसा लगाया आपने, यहाँ का बदले सामान आपने यहाँ से लेना शुरू कर दिया, ठीक है। ये क्राइटेरिया मार्केट का, ये मार्केट आपका जहाँ पैसा भी खर्च हो रहा था, ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग। अब आपने सामान यहाँ से लिया, आपको अच्छा लगा, आप कंपनी ने आपको एक ऑफर रखा कि आप अगर प्रमोट करते हैं तो आपको हम इनकम का जरिया भी देंगे। आपने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ जो भी काम आपने पहले भी करा था 100 बोल के उसमें वही काम आपने करा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को बता दिया आपने, ठीक है। ये 6 लोग भी 5,000 का सामान जो यहां से ले रहे थे इन्होंने बंद करके अब ये यहां से लेना शुरू कर दिया। कंपनी के पास जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसके पास पहले 1 रुपए का भी सामान इन लोगों के द्वारा नहीं बिक रहा था, मगर अब क्या हो गया कि आपने बोला था सामान यहाँ पर लेने लग गए, और ये सामान मुझे माने 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए, 5,000 का सामान नहीं, 5,000 का सामान बिक गया कंपनी का एक्स्ट्रा सामान। तो कंपनी का तो हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 2,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है कंपनी का, मगर ये लोग नहीं थे उस टर्नओवर के साथ। अब क्या हुआ कि 5,000 रुपए का सामान है, ये 35,000 का सामान अब यहाँ पर आ गया। अब कंपनी क्या करेगी, आपको पैसा देगी, क्योंकि आप उस 6 जनों को लेकर आए हैं कंपनी के साथ, आपने कंपनी के कस्टमर बनाए, कंपनी का टर्नओवर आया, कंपनी ने अगर मिनिमम 10% प्रॉफिट भी दिया 35,000 रुपए का 5% मान लेते, सिर्फ 10% नहीं छोड़ 5% मान लेते हैं, 5% प्रॉफिट दिया, करीबन करीबन आपको 1,500 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। कभी ऐसा हुआ है जहां ज्यादा सामान लेते थे, नहीं, आपने इधर प्रचार करा, नहीं, पैसे आपके अकाउंट में आए, नहीं आए, और यहाँ 1,500 रुपये कंपनी ने आपको दे दिए। जब आपको ये बात पता अच्छी लगी है, मेरे अकाउंट में 1,500 रुपये आ गए, मैंने ये सामान यूज करा, प्रमोट करा, इतने लोग बताए 1,500 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए, आपको कैसा लगा, आप भाग में जाकर उन लोगों के पास जिनको आपने बताया है, बोले 1,500 रुपये तो मेरे अकाउंट में आए हैं, मुझे भी कैसे आए हैं, क्या बताओ। आप बोलोगे मैंने क्या करा था, 6 जनों को बताया था और ये सामान दिया आपने, तो कंपनी ने कुछ प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी ने प्रॉफिट को हिस्सा दे दिया, तो वो बोले यार जब इनको हिस्सा मिलता तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, उन्होंने भी आगे 6 लोगों को बता दिया। अगली बार तो 1,500 मिल गए, आगे बढ़ता गया, काम आगे बढ़ता गया। इस तरीके से मान के चलते हैं आपके जब टीम में 1,000 लोग हो गए हैं, 1,000 लोग हो गए आपकी टीम में बढ़ते बढ़ते। अब 1,000 लोग सिर्फ वही 5 रुपए का सामान जो थे अब यहां से लेना शुरू कर दिया उन्होंने। कितने का सामान था ये, 5 लाख रुपए का, 50 लाख, सॉरी 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का सामान अभी यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ से ये लोग सामान लेना बंद हो। अब जब कंपनी टर्नओवर 50 लाख रुपए आया तो कंपनी क्या करेगी, इसके 5% प्रॉफिट निकालते हैं। अच्छा 50 लाख का 5% प्रॉफिट निकाल के देखिए आप कितना बैठेगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए वो कंपनी आपको देगी। कंपनी का कितना गया, 50 लाख रुपए, और कंपनी मतलब छोटी सी रकम दे रही है आपको, आपके लिए रकम बहुत बड़ी है, 2.5 लाख रुपए। ये होता है नेटवर्क, ये होता है नेटवर्क। अभी क्या थे, अभी हम अलग अलग थे, अभी कोई आपका ये ग्रोफर से ले रहा है, कोई अलग अलग साइटों से सामान ले रहा है, कोई मार्केट से ले रहा है, कोई पड़ोस की दुकान से ले रहा है, सब अलग अलग जगह से सामान ले रहे हैं। अब क्या हो गया, ये लोग वो इस बंदर यहाँ पे इकट्ठा करते एक जगह पहुंचा दिया। जब पूरा ग्रुप तैयार हो गया, ग्रुप तैयार होने से क्या हुआ कि जो टर्नओवर अलग अलग जगह बिखरा हुआ था, कंपनियों का तो जा रहा था, कंपनियों का तो हम सारे लोग इकट्ठे ही हैं, पर हमारे लिए सब अलग अलग थे, हमारे जो जानकार थे सब अलग अलग थे। जब अब इकट्ठे लोग हो गए और इकट्ठे सामान बिकने लगा ये, तो कंपनी ने आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया 2.5 लाख रुपए। अब बताइए मेरे को, आप सामान
ट्रेडिशनल मार्केट से लेंगे या फिर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेंगे? ऑलवेज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग से लेंगे, बिल्कुल। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग का एक फायदा आपको बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट सेलिंग से सामान लेने का क्या क्या फायदे हैं आपको। डायरेक्ट सेलिंग से सामान लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है आपको कि यहां पर आपको अनलिमिटेड इनकम हो रही है। सबसे बड़ा फायदा यही हो गया आपको, क्योंकि आपने परफॉर्म करा तो इनकम आनी शुरू हो गई। दूसरा फायदा क्या है, वेरी गुड क्वालिटी। जो सामान की क्वालिटी होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है, टीवी पे ऐड नहीं आता उसका, किसके द्वारा ऐड होता है, हम लोगों के द्वारा। और वो चीज खराब बनाएगी तो आप उसका प्रचार करोगे? नहीं करोगे। कोई भी जगह खराब बनेगी तो हम प्रचार उसका नहीं करेंगे, नहीं, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी वेरी गुड होती है। तीसरा क्या होता है, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं होते। उसके अंदर हार्मफुल केमिकल का प्रयोग नहीं करा जाता है, क्योंकि कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग होती है तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है IDCA, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें वो नहीं होना चाहिए, जितने भी उसमें हार्मफुल केमिकल नहीं होने चाहिए चीज़ों में। और हमारी कंपनी को इसके अलावा इंडिया के अलावा बाहर देशों में जाना पड़ रहा है, जाती है हमारी कंपनी, जिससे कि उसको बाहर भी अप्रूवल मिल सके, इसलिए उनमें हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, ठीक है। और चौथा फायदा है 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट। आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। इसको आप बोलेंगे कैसे, 100% प्रोडक्ट तो उन कंपनी की भी है। नहीं, सबसे बड़ा कारण तो क्या है, मैं बताऊँ आपको। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट है 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट। देखिए, कंपनी कोई भी होगी, नकली सामान कभी नहीं बनाएगी वो। चाहे अदर जो ट्रेडिशनल कंपनी है जो मार्केट में बिक रही है, वो कभी भी नकली सामान नहीं बनाएगी, ठीक है। ना ही हमारी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो बनाएगी। पर दिक्कत है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। उन कंपनी का सिस्टम क्या है, उन कंपनी का सिस्टम जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ सामान बना फैक्ट्री में, ठीक है, यहाँ तक शॉप पे पहुंचा, इस शॉप पे सामान पहुंचाते, डायरेक्ट सामान नहीं पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, कई लोग मिडिल मैन होते हैं, उनके द्वारा वो सामान पहुंचाते हैं इसको, यहाँ पे डायरेक्ट सामान नहीं पहुंचाते, ये मिडिल मैन सामान पहुंचाते हैं उसको। अब इनमें से देखो, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, पहले बता के चल रहा हूँ, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा लालच के चक्कर में, ज्यादा इनकम कमाने के चक्कर में ऐसी जगह सामान उठाते हैं जहाँ पर नकली सामान बनता है। जहाँ पर नकली सामान बनता है, आपने कई समाचार में देखा होगा, कई अखबार में पढ़ा होगा, कई उसमें देखा होगा कि कई जगह नकली सामान बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, कई जगह नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, कई जगह नकली ऑयल बन रहा है। कंपनी नहीं बना रही, पैकिंग कंपनी का है, सब कुछ कंपनी का पैकिंग है। वो कंपनी अपना अच्छा काम कर रही है, और काम कर रही है, मगर उनका सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट दुकान में सप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है। अब अभी लोग क्या करते हैं, उस जगह सामान उठाते हैं जहाँ पे नकली सामान, फैक्ट्री वाला को दे रहा है 40 रुपए में सामान, ठीक है, और जहाँ पे नकली सामान मिल रहा है वो तो दे रहे हैं 15 रुपए में। अब ये लोग, इनमें से बहुत से लोग क्या करते हैं, वहाँ यहाँ से उठा रहे हैं सामान, यहाँ पे से उठाया और दुकान में सप्लाई कर दिया। आप और हम गए, हमने क्या देखा कि भाई अच्छा ब्रांड है, जो भी आप ब्रांड यूज कर रहे हैं उसका वो है, आप ले आए। दुकानदार को भी नहीं बता रहा, दुकानदार को बोलता है कि मेरे को सेलर ने ला कर दिया, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर ने ला कर दिया, मेरे को उसने ला करके दिया है। आपने क्या, आपने भी सिर्फ पैकिंग देखी, पैकिंग में कंपनी का ब्रांड देखा, बहुत अच्छा ब्रांड है जो आप यूज करते हैं, आ रहे हैं हमेशा, आप वो लेकर आए, आपने घर में लगाना शुरू कर दिया। आपने पता कि आजकल छोटी छोटी उम्र में लोगों के बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जाने अनजाने में नकली सामान यूज कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उसका रिजल्ट में आता है कि जल्दी बाल सफेद होना, जल्दी गंजापन आना, स्किन में इरिटेशन, कई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उसके अंदर वो, ठीक है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है
कि हमने 2 बार नकली सामान यूज करा और तीसरी बार जब हमारे पास असली सामान आया हम उसको नकली समझ लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमने 2 बार 3 बार सामान यूज करा और चौथी बार हम नकली सामान आया, हमने उसको नकली सामान सॉरी असली सामान को नकली सामान समझ लिया हमने। तो अब इससे बचाव कैसे हो? इससे बचाव का जरिए वही है हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ही बचाव का जरिया है। उसमें क्या होता है कि कंपनी में सामान बनता है हमारा फैक्ट्री में और ये सीधा के सीधा सेंटर पर जाता है, ठीक है। कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं होता जो कि सामान वहां तक पहुंचा है। डायरेक्ट कंपनी के बाद सेंटर पर सामान पहुंचा। सामान पहुंचने से क्या फायदा होता है कि आपको जो सामान मिलेगा ओरिजिनल कंपनी का सामान मिलेगा, ओरिजिनल सामान मिलेगा आपको। दूसरी बात, हमारी कंपनी का सामान ओपन मार्केट में नहीं आता है कि आपको कहीं भी मिल जाए, आपको सेंटर में सामान मिलेगा। तीसरी बात, हमारी कंपनी आपको जो सामान देगी एक आईडी नंबर के 2 सामान देगी आपको। आईडी नंबर के बिना आपको सामान नहीं मिलेगा। अगर आप सेंटर पे जाएंगे, जैसे कि हमारा सेंटर है ये, जैसे हमारा सेंटर है, आप यहाँ पे सामान लेने के लिए आएंगे तो आपको बिना आईडी के सामान नहीं देंगे। अगर आपके पास आईडी है तो आपको सामान मिल जाएगा, और आपके पास आईडी नहीं है तो आपको 1 रुपये का भी सामान नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा फर्क ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेने में और डायरेक्ट सेलिंग से सामान लेने में सबसे बड़ा फर्क ये है, ठीक है। उससे क्या होता है कि कंपनी की पूरी ट्रैकिंग होती है सामान के ऊपर, पूरी सामान की ट्रैकिंग होती है। मान लेते हैं कंपनी ने सीधा सामान सेंटर पे 1 लाख रुपए का भेजा, 1 लाख रुपए का सामान भेजा। अब ये जो यहाँ के जो ऑनर है वो 1 लाख रुपए का सामान नहीं बेच सकते, 100 रुपये का सामान नहीं बेच सकते। मान के चलते चलिए ऑनर जो है यहाँ कुछ कहीं नकली सामान ले लिया, मगर क्या होगा कि कंपनी मान लो 50,000 का सामान नकली बनवा लिया, 50,000 का सामान नकली बनाने के बाद क्या 1.5 लाख का सामान आईडी से बेच दिया। उससे क्या होगा, कंपनी तुरंत पता चल जाएगी मैंने तो वहाँ पे 1 लाख का सामान भेजा है, वहाँ पर 1.5 लाख का सामान कैसे बिक गया। तो इसलिए इसमें आपको पॉसिबिलिटी 0 है कि आपको यहाँ पे सामान आपको डुप्लीकेट मिलेगा। आपको जो भी आप सामान लेंगे आप पूरी गारंटी के साथ आप ओरिजिनल सामान ले सकते हैं। अब एक बात बताइए मेरे को, आप लोगों की कई लोगों की तनख्वाह बहुत अच्छी होगी, भाई किसी में कोई बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहा हो, कोई लाख रुपये कमा रहा है, महीने को 2 लाख रुपये महीने कमा रहा है, मगर क्या हम जो सामान लेकर आ रहे हैं बाजार से सस्ता सामान भी मिल रहा होगा, क्या हम पूरी गारंटी अपने घर वालों को दे सकते हैं कि जो हम सामान लेकर आए हैं जो ओरिजिनल सामान है आप यूज करिए? नहीं। अगर हम बच्चों को गारंटी दे नहीं सकते सामान की, हमारा सामान लेकर फायदा क्या, हमें इतनी इनकम कमाने का फायदा क्या। हम किसी भी व्यवसाय में है, अगर मान लीजिए हम लीजिए हमारी अच्छी इनकम है, लाखों रुपए की अर्निंग है, मगर हम अपने घर वालों को अच्छा और असली सामान नहीं दे पा रहे तो हमारी इनकम कमाने का फायदा क्या। तो उससे बढ़िया है कि अगर आप लोग जो भी है, चाहे इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको ऐसी जगह से सामान लेना है कि सामान हमारे घर पे जाना है और हमारे घर में सिर्फ हम ही सामान यूज नहीं करेंगे, हमारे घर में जितने भी लोग हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, सिस्टर हैं, माँ है, बाप है, सब उनको सामान यूज करेंगे। अगर हम नकली सामान ला के देंगे उनको जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ट्रेडिशनल मार्केट में, और आपको पहचान नहीं है, अगर आपको पहचान है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पहचान नहीं है तो आपको या तो सामान डायरेक्ट कंपनी से जाकर देना पड़ेगा, डायरेक्ट कंपनी वाला आपको सामान कभी नहीं देगा। जो ट्रेडिशनल मार्केट में जाकर आप सोचोगे भी चलो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री जाकर सामान ले लूँ, क्योंकि फैक्ट्री वाला सामान कभी भी इंडिविजुअल एक आदमी को सामान नहीं बेचता है, वो अलग अलग सामान पूरे सेक्टर में बेचता है। तो इसलिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहाँ सामान ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है। अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग से सामान क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो फायदे हैं बताएंगे वो समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग के फायदे समझ में आ गए होंगे, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के फायदे समझ में आ गए होंगे। तो हाँ, एक फायदा थोड़ा हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, पैसिव इनकम का, शायद सरिता जी ने आपको बताया भी था। तो पैसिव इनकम क्या होती है, आपको कुछ याद हो दोबारा? पैसिव इनकम ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जब जितना काम करेंगे तभी पैसा हमारे को आएगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट दोबारा आपको नोट इसलिए करवाया कि इस पॉइंट के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपने कोई शॉप खोली, आपके घर में शादी आ गई, ठीक है। शादी आने के बाद अगर आपने 5 दिन 10 दिन दुकान बंद नहीं किया, पैसा आया आपको? आप जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अभी क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड है, उसको वाकई में ही उसको फ्रैक्चर हुआ है, कई लोग सोचते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं। अभी मैं 31 दिसंबर को
तो वहाँ से जा रहा था, उससे गवर्नमेंट नौकरी है उसकी भी। 31 दिसंबर को जा रहा था, वो अपने ड्यूटी आने के लिए निकला था। वो ड्यूटी आने के लिए स्कूटी हल्का स्लिप करा, उसके पैर फ्रैक्चर आ गया, पूरा यहाँ तक प्लास्टर चढ़ा हुआ उसका। अब लगा ली 31 दिसंबर से अभी तक वो घर पर बैठ पाए हैं। दूसरी बात कि गवर्नमेंट कर्मचारी भी होता है तो एक लिमिट तक ही उसको छुट्टी मिलती है, उससे ज़्यादा छुट्टी हो जाती है तो उसकी पैसे भी कटने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट सरकार नौकरी है तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। नहीं, लाइफ टाइम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जो लोगों की गलत फहमी है। अगर वो नौकरी पर नहीं आ रहा है तो उसकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी, और स्टॉप होने के बाद आपको उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेजरी मार्केट, जॉब, ये क्या हो रहा है, एक्टिव इनकम के रूप में है। अब रही बात हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके नीचे ग्रुप तैयार हो गया 1000 लोगों का। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपके घर में शादी आ गई या आपके घर में कोई फंक्शन आ गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो आपकी इनकम आने के बंद हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वो लोग जो 1000 जो लोग हैं, एक आपको उनमें से आप ही तो नहीं हो। 999 लोग तो काम कर रहे हैं, उनमें से मान लो कि 100 लोगों के घर में प्रॉब्लम आ गई, 100 लोगों के घर में शादी आ गई, फिर भी 900 लोग तो काम कर रहे हैं। 900 लोग अगर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम जीरो हुई कि आगे बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। तो इसलिए मेरा आप लोगों सभी लोगों से गुजारिश है, निवेदन है और सलाह है कि आप आइए, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आइए और अपने घर के अच्छे सामान यूज करने के साथ साथ अपने घर के सपनों को, अपने घर के इनकम को बढ़ाइए। अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ मत जिए, अपनी लाइफ को जितने से ज़्यादा अच्छी कोशिश करें, अच्छे से अच्छा जीने, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। और हम हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितने भी घर के सदस्य सबको अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी दें। तो उसके लिए आपको इसमें आना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहीं पे मैं अपना सेशन